उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप लोग कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आ, अब जैसे कि जानते हैं अभी कोरोना का समय चल रहा है, और अभी हमारे जितने भी इस्कॉन यूथ हॉस्टल चल रहे हैं जिसमें हम लोग युवाओं को मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, तो सभी सभी सेंटर्स हमारे बहुत स्ट्रगल फेज में चल रहे हैं। तो बहुत स्ट्रगल होने के कारण अभी हम लोग कुछ पुराने सेंटर्स को बंद करके एक नया सेंटर हम स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति पिछले साल भी उत्पन्न हुई थी, तो हम लोगों ने एक लाइब्रेरी खोली यहाँ पे भुवनेश्वर में, जिस लाइब्रेरी में भक्ति, उसका नाम रखा हमने भक्ति वेदांता लाइब्रेरी। यहाँ पे लगभग 120 छात्र पढ़ते हैं, और ना केवल उनको अपनी पढ़ाई करते, बीच बीच में उनको हम स्पिरिचुअल डोज भी हम दे पाते हैं, और अच्छे अच्छे कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। और काफी किफायती भाव में, बहुत बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं तो काफी नॉमिनल रेट हम उनसे चार्ज करते हैं। और इसके साथ साथ वो लाइब्रेरी हमको कुछ रेवेन्यू जनरेट भी करती है जो हमारे प्रचार कार्य में लगाते हैं। उसी प्रकार से अभी हम लोग जो पास में कुछ इस्कॉन यूथ हॉस्टल्स हम चला रहे हैं, तो नियमित रूप से हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से उसमें 35-40,000 रुपीज हर महीने लॉस हो रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं और महंगाई बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने कुछ सेंटर्स को क्लोज कर देंगे। लेकिन भुवनेश्वर में अगर आपने कोई जगह ली है तो उसको आप तुरंत क्लोज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। उस 2 महीने में आपको उनको पेमेंट करना पड़ता है, फिर वो आपको रिटर्न करते हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और कोई भी सेटअप हम चलाते हैं तो उसमें हमने काफी पैसा मकान मालिक के पास डिपॉजिट किया होता है। तो अभी हमने हमारे रिसेंट में एक सेटअप के मकान मालिक को नोटिस दिया है, और उसमें हमने उनसे कहा है कि हम 2 महीने में उस सेटअप को खाली कर देंगे, और उसके साथ में हम दूसरी जगह खोज रहे हैं। तो क्योंकि अभी हम जो एग्जिस्टिंग सेटअप चला रहे हैं वहां पर, क्योंकि हर महीने 35-40 हजार रुपए लॉस हो रहा है, तो इतना लॉस बियर करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग एक एक यूथ हॉस्टल कम लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अगर ये सफलता से अगर ये प्रोजेक्ट होता है, तो हमारा पूरा आकलन बोलता है कि इंस्टेड ऑफ जो हर महीना हमारा 35-40 हजार रुपए लॉस हो रहा है, अगर हम ये इस मॉडल को हम स्टेब्लिश कर पाते हैं तो हमारा 15 से 20 हजार रुपए प्रॉफिट होगा, जिस पैसे को हम पुनः भगवत भक्ति के कार्यों में, विशेष रूप से प्रचार कार्य में खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने में लगभग हमको, हमारा जो बजट जाएगा लगभग 10 लाख रुपए का बजट है। तो कल मैं गया था, एक सम्मान्य व्यक्ति यहाँ पे जो पहले नालको, एक नवरत्न कंपनी है, उसके सीएमडी थे। तो लास्ट टाइम हम जब लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उनके पास हम गए थे। उस समय वो सीएमडी पद से रिटायर हो चुके थे। उनके घर पे हम गए थे और उनके पास गए तो उन्होंने हमारी मदद करी। उन्होंने लगभग कुछ धन दे करके हमारी सहायता करी थी पर्सनल बेसिस पे। तो हमें अभी पता चला कि वो एक प्राइवेट कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे अभी पोस्टेड है। तो हम उनके पास कल गए कुछ हेल्प के लिए। प्राइवेट कंपनीज में एक सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे वो अपने कंपनी के जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के कार्यों में खर्च करते हैं, विशेष रूप से हेल्थ में, एजुकेशन में, विमेन एम्पावरमेंट में, यूथ एम्पावरमेंट इत्यादि। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो कुछ मदद हमको करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी जितनी भी मदद होगी वो हमारे बजट को फुलफिल नहीं करेगी। तो इसके साथ साथ अभी हम लोग विभिन्न कंपनियों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न लोगों के पास अप्रोच कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमको थोड़ी थोड़ी सहायता प्राप्त हो जिससे हम इस प्रोजेक्ट को कर सके। अगर ये प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली कर पाते हैं तो जो हर महीने हम लॉस कर रहे हैं वो लॉस ना हो करके फिर वो प्रॉफिट एक सस्टेनेबल मॉडल बन जाएगा। उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको सस्टेनेबल बोलेंगे। तो निश्चित रूप से हमें आप सभी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी इस कार्य के लिए। श्रीमद् भागवतम में एक सिद्धांत दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जैसे जो साधु होते हैं वो गृहस्थों से कुछ दान एकत्रित करते हैं, लेकिन कितना दान एकत्रित करते हैं, जैसे जो मधुमक्खी होती है वो सभी फूलों के पास जाती है और थोड़ा थोड़ा शहद एकत्रित करती है कहीं, क्योंकि थोड़ा सा एक एक बिंदु से, एक एक ड्रॉप से वो इकट्ठा करती है और इससे काफी ज्यादा शहद इकट्ठा हो जाता है।
तो उसी प्रकार से भागवतम में संदेश दिया गया कि साधुओं को धन एकत्रित करना चाहिए, दान लेना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब ज्यादा दान लेंगे किसी व्यक्ति से तो उस व्यक्ति का कर्म फल को भी भागीदार बनना पड़ेगा। और किसी कोई साधु अगर किसी व्यक्ति से अधिक धन प्राप्त करता है तो फिर उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकता। पहले जमाने में साधु किसी को अगर उपदेश देते थे गुरुकुल में तो वो फीस नहीं लेते थे, जैसे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेजेस बहुत बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, क्योंकि अगर फीस लेंगे तो फिर डांट नहीं लगा पाएंगे। तो पहले जमाने में साधु लोग फीस नहीं लेते थे गुरुकुल में, शिष्य अपनी इच्छा से जो भी गुरु दक्षिणा देता था। तो उसी प्रकार से भागवतम में सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया गया है कि साधु को चाहिए कि गृहस्थों से दान एकत्रित करे, लेकिन उतनी मात्रा में जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति ना रुके और गृहस्थों का भी कल्याण हो। जब एक फूल से दूसरे फूल पर जो मधुमक्खी जाती है तो आपस में पॉलिनेशन कराती है, तो उससे वास्तव में फूलों का कल्याण होता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमको विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिसमें हम इस्कॉन में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट करते हैं, ये गृहस्थों की सहायता से। इस्कॉन में 99% गृहस्थ हैं और 1% हमारे जैसे फुल टाइम ब्रह्मचारी होते हैं। तो उन गृहस्थों की सहायता से सोसाइटी चलती है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि इस्कॉन में तो विदेशों से पैसा आता है, या इस्कॉन में इस प्रकार से बहुत मिसकंसेप्शन होता है लोगों को। लेकिन जो लोग इस्कॉन के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं वे लोग जानते हैं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए कितना भारी संघर्ष करते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। चाणक्य नीति में कहा गया है कि 3 चीजों से हमेशा जीव को संतोष करना चाहिए। संतोष करना चाहिए किन किन चीजों से? संतोष त्रिषु कर्तव्यो सुदारे भोजने धने। 3 चीजों से व्यक्ति को हमेशा संतोष रखना चाहिए। स्वदारे, भगवान की कृपा से जो पत्नी या पति प्राप्त किया है हमने, उसे संतोष रहना चाहिए। स्वदारे भोजने, जो भोजन हमने प्राप्त किया उसे संतोष रहना चाहिए। और धने, जितना धन हम अर्जित करते हैं संतोष रहना चाहिए। लेकिन 3 चीज से कभी संतोष नहीं रहना चाहिए। वो क्या क्या है? वो है स्वाध्याय, जप, दानयो। स्वाध्याय, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत अध्ययन कर लिया, अब और अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बचपन में खूब पढ़ाई कर लिया, मैंने बहुत डिग्री हासिल कर लिया, अब मैं वृद्धावस्था में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। स्वाध्याय, कभी स्वाध्याय से संतोष नहीं रखना चाहिए। इन जितना जब पढ़ सके पढ़ने चाहिए। कभी कभी गृहिणियां जो महिलाएं होती सोचती कि अब हमारे पढ़ने की उम्र नहीं है, अब हम नहीं पढ़ाई करेंगे। या पुरुष लोग इस तरह सोचते हैं कि हम तो नौकरी में इतना व्यस्त हैं, कि व्यापार में इतना व्यस्त है कि हमें पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो चाणक्य कहते हैं नहीं, स्वाध्याय से कभी संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय, जप से कभी संतोष नहीं करना चाहिए। मैं तो 4 माला का कोटा मेरा पूरा हो गया, अब और जप नहीं करना, नहीं। 16 माला करना चाहिए। 16 माला कोटा पूरा हो गया, अब जप नहीं करना चाहिए, समय मेरा तो और जप करना चाहिए। तो अध्याय, जप और दान है, और दान देने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जितना अधिक दे सके उतना देना चाहिए। दूसरी बात है आध्यात्मिक ज्ञान हम रियलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट होता है? आध्यात्मिक ज्ञान रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है सेवा के माध्यम से। तो सेवा कई प्रकार से होती है। शरीर के माध्यम से सेवा होती है, मन के माध्यम से सेवा होती है, वाणी के माध्यम से सेवा होती है, और धन के माध्यम से सेवा होती है। प्राणे अर्थे धिया वाचा, प्राण देकर सेवा होती है। तो इस्कॉन में प्राण देने के लिए तो बहुत कम लोग तैयार हैं। अगर कोई बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को फुल टाइम कमिट करते हैं, जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके सोसाइटी के लिए अपना समय देते हैं। प्राणे, तो अगर हम प्राण नहीं दे सकते तो दूसरा है अर्थेर, अर्थ देना चाहिए भगवान की सेवा में। प्राणे अर्थ धिया वाचा, अपनी बुद्धि को भगवान के प्रोजेक्ट में खर्च करना चाहिए। किस प्रकार से हम भगवान के प्रचार कार्य को बढ़ा सकते हैं? प्राणे अर्थ धिया और वाचा, और वाणी से भगवान की वाणी का प्रचार करके हमको सेवा करनी चाहिए। यही एक कल्याण का मार्ग है। तो प्राण हम नहीं देते हैं कोई बात नहीं, कम से कम हमें भगवान की सेवा के लिए धन खर्च करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है 2 प्रकार के प्राण हैं, एक होता है आंतरिक प्राण, एक होता है बाह्य प्राण। आंतरिक प्राण होता है जो वास्तव में प्राण है, वो निकल जाएगा तो शरीर में मिलता है, और बाह्य प्राण जो हमारी पॉकेट में होता है। तो जब बाहर का प्राण भी प्राण से अधिक प्रिय है, वो चला जाता है तो बहुत दुख लगता है। लेकिन भगवान की सेवा में हमारे जो परिश्रम से धन हमने प्राप्त किया, वो अगर हम भगवान की सेवा में खर्च करते हैं, वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं जो हमारी ऊपरी कमाई है वो भगवान की सेवा में देंगे, नहीं। कभी भी ध्यान रखिए, भगवान की सेवा में ऊपरी कमाई नहीं देनी चाहिए। ब्लैक मनी नहीं देनी चाहिए। भगवान की सेवा में जो हार्ड अर्न मनी है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।
ये सब सिद्धांतों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम सेवा करेंगे भगवान की प्राणों से, अर्थ से, बुद्धि से, वाणी से, तब जाकर के हमारा जो ज्ञान है ये हमारे अनुभव में, रियलाइजेशन में कन्वर्ट होगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें सबको समझना चाहिए कि ये विशेष रूप से गृहस्थों की जिम्मेदारी है, क्योंकि गृहस्थ लोग बहुत व्यस्त होते हैं अपने पारिवारिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, तो भगवान की सेवा का उनके पास पूरा अवसर नहीं होता, समय नहीं मिल पाता। तो एटलीस्ट जो लोग भगवान के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं उनकी सहायता की जाए। तो हम लोग जब प्रचार कार्य करते हैं, विशेष रूप से युवाओं के लिए हम विभिन्न प्रकार के सेंटर्स खोल रहे हैं, उसका मूल अर्थ, उसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर युवक अवस्था में व्यक्ति को भगवत भक्ति की शिक्षा मिलेगी तो जीवन भर वो उसको रख पाएगा। युवा अवस्था में व्यक्ति के अंदर सीखने का उत्साह होता है, समझने का उत्साह होता है। अगर इस अवस्था में वो समय देगा, अगर सीखेगा, तो काफी हद तक उस समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो इसलिए जो लोग प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, एटलीस्ट उनकी हम कुछ आर्थिक रूप से सहायता करके हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये एक बहुत विशेष अनुरोध है आप सभी से। कैसे कर सकते हैं इसको, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको, हम कुछ स्कीम हमने बनाई है वो आपको बता देते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमको 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं संबलपुर यात्रा में गया था। तो मैं एक कार्यक्रम में जा रहा था। तो उस कार्यक्रम जाने से पहले हमारे हमारे स्टूडेंट हॉस्टल से बच्चे लोग फोन कर रहे थे कि प्रभु जी हमारा अनाज खत्म हो गया है और धन नहीं है, अभी क्या करना है। और मैंने कहा मेरे पास भी कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं। मैं चिंता में पड़ गया। उसके बाद में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला था। मेरे वापस लौटने के बाद में परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज का आगमन होने वाला था। तो महाराज के कार्यक्रमों के लिए भी कुछ धन की आवश्यकता थी। तो लेकिन अभी तो मेरे को समझ नहीं आया कि अभी क्या किया जाए इस अवस्था में। मैंने पूछा कि प्रभु हमारे अकाउंट में कितना लक्ष्मी है मंदिर के, जो आईवीएफ इस्कॉन यूथ फोरम के अकाउंट में। बोले हमारे पास 500 रुपए होगा। मैंने कहा अरे 500 रुपए। मैंने कहा तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अभी क्या किया जाए। तो मैं इस तरह से मन ही मन मेरा चिंतन चल रहा था। मन ही मन चिंतन ही चल रहा था। मैं कीर्तन कर रहा था उस कार्यक्रम में जाकर के, तो मन ही मन मेरा चिंतन चल रहा था कि भगवान, मतलब हमको धन की आवश्यकता इसलिए नहीं कि अब हमको कुछ सुख में रहना है, लेकिन आपके कार्य चलाने के लिए आपको हमको तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना कुछ, उसके लिए हमें आवश्यकता है। यद्यपि हम कहते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, हमें कुछ भगवान से नहीं मांगना चाहिए। तो मैं मन ही मन विचार करता भगवान मेरे को आपसे मांगना भी नहीं चाहिए, एट द सेम टाइम जरूरत भी है। तो भगवान आप कह रहे योगक्षेम वहामी हम आप करते, तो आप देखिए क्या हो सकता है मुझे। और मैं टोटली कंफ्यूज था। और कभी कभी जब इस प्रकार विपदा की स्थिति आती है तब आप भगवान को पूर्ण आश्रय लेते हैं। तो उस कार्यक्रम के बाद इतना आश्चर्य हुआ मुझे। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से ऐसी प्रश्न पूछा, मुझे पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था। उन्होंने प्रश्न पूछा कि इस्कॉन का मतलब फाइनेंसिस कैसे चलता है। तो मैंने कहा दान के ऊपर चलता है। हम लोग इस तरीके से कुछ कार्यक्रम करते हैं, उससे कुछ हम दान एकत्रित करते हैं, उससे इस्कॉन के प्रचार कार्य चलते हैं। और उन्होंने मेरे से और जिज्ञासा करी आपका यूथ फोरम कैसे कार्य करता है, कितने बच्चे हैं, कैसे क्या होता है। उन्होंने काफी पूछा। तो मुझे कभी मन में इंटेंशन, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों पूछ रहे हैं, जस्ट वो पूछ रहे थे और मैं उत्तर देता जा रहा था। और कुछ समय के बाद में जब हम वापस आ गए तो हमारे रसराज प्रभु ने कहा कि वो जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा था, उसने अपने पॉकेट में देखा जो भी उसके पास था, उसके पास लगभग 20,000 रुपए थे। उसने सब कुछ निकाल करके बोले मुझे दे दिया प्रचार कार्य के लिए। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि मैं वहां पे कीर्तन करते समय मन ही मन चिंतन कर रहा हूँ कि भगवान किस प्रकार से कार्य हो सकता है। मुझे पता नहीं कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान ने वहां पे इस प्रकार से व्यवस्था कर दी। तो मैंने कहा देखिए भगवान इस तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। आज सच्ची बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम भगवान की सेवा के अर्थ में करना चाहते हैं, भगवान के लिए करना चाहते हैं, वो भगवान व्यवस्था कर देते हैं। कैसे व्यवस्था करेंगे उनके ऊपर है। लेकिन एज अ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आग्रही बने किस प्रकार से हम भगवान के प्रचार कार्य के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। धन की गति है, या तो वो नष्ट हो जाएगा, या तो वो भोग में जाएगा, और या तो वो दान में जाएगा। अब हमको देखना है कि उसको हम भोग में या भोग में भोग लें, नष्ट कर दें, या उसको हम भगवान के प्रचार कार्य में लगा करके उसको हम सही सामान पे लगाएं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस्कॉन यूथ फोरम में, क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से भुवनेश्वर में हैं, और हम लोग सबसे अच्छी बात है कि हम लोग टेम्पल फंड्स के ऊपर प्रचार कार्य के लिए पर निर्भर नहीं है। हम जो भी प्रचार कार्य करते हैं, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, चल रहे हैं, या इस तरीके से आगे प्लानिंग में है, तो सभी कार्य को हम खुद ही फाइनेंशियली उसको हम सस्टेन करने का प्रयास करते हैं।
खुद ही उसके लिए हो सकता है कभी हमको लोन लेकर के उसको करना पड़े, कभी डोनेशन लेकर करना पड़े इत्यादि। तो कभी भी हमने मंदिर के ऊपर बर्डन के रूप में हम किसी भी प्रोजेक्ट को प्रस्तुत नहीं किए थे, हम खुद ही उसको करने का प्रयास करते हैं। और यही एक एक्चुअली आइडियल स्टैंडर्ड है। अगर हम मंदिर के ऊपर बर्डन बन जाएंगे तो फिर हमको मंदिर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम उल्टा सेवा ले रहे हैं। कल एक बच्चा आया, परसों एक बच्चा आया हमारे पास, क्षमा करिएगा मैं थोड़ा सा अधिक समय ले रहा हूं, लेकिन ये बात क्योंकि निकल आई है तो मैं बोल रहा हूं। तो परसों एक बच्चा आया, वो एक कॉलेज से पास आउट था और उसकी नई नई नौकरी लगी है। तो वो जब करता है, लेक्चर सुनता है, तो वो आया मेरे पास और किस तरह बात हुई और उसने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह प्रसंग एक निकल के आया। मैंने कहा देखो, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सेवा करना पड़ेगा। मैंने कहा तुम मंदिर में आए, तुम मंदिर में रुके, अच्छा मंदिर में तुमने रुका, तुमने प्रसाद लिया, तुम मंदिर में रुके, तुमने मंदिर की व्यवस्थाओं को उपभोग किया, लेकिन उस उपभोग करने के बदले में तुमने तो मंदिर को कुछ नहीं दिया। तुम्हें आना चाहिए था मंदिर में मंदिर की सेवा करने के लिए, लेकिन तुम आए मंदिर से सेवा लेकर के चले गए। मान लो तुमने मंदिर में बाथरूम यूज किया, तो बाथरूम धोया होगा किसी ब्रह्मचारी ने, या हो सकता है किसी स्वीपर ने धोया जिसको ब्रह्मचारी सैलरी दे रहा है। तुमने उसको यूज किया, तुमने प्रसाद पाया जिसको कोई भक्त बना रहा है, तो वो प्रसाद तुमने लिया, लेकिन तुमने उसके बदले में कुछ सेवा नहीं करी। तो मैंने कहा इस तरीके से जब हम सेवा नहीं करें, हम मंदिर आएंगे केवल उपभोग करने की प्रवृत्ति से, तो हम आध्यात्मिक रूप से कैसे प्रगति करेंगे। तो उसने समझा इस बात को कि सही बात है कि मैं आया मंदिर में, लेकिन मैंने सेवा करी नहीं, उल्टा मैंने सारी सेवा ले ली। तो उस बच्चे ने मुझे आश्वासन दिया कि प्रभु जी मैं अपने इनकम का 10% आपको हर महीना, अगर मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो 10 रुपए, अगर 200 रुपए कमाऊंगा तो 20 रुपए, अगर 10,000 रुपए कमाऊंगा तो 1,000 रुपए मैं भगवान की सेवा के लिए उसको खर्च करूंगा, मैं प्रचार कार्य के लिए उसको आपको दूंगा, आप उसको प्रचार कार्य में लगाइए। मैंने कहा यस। एक्चुअली आप किसी भी धार्मिक संस्था में देखिए, आप क्रिश्चियनिटी में देखिए, इस्लाम में देखिए, वो अपने इनकम का 10% हिस्सा भगवान की सेवा में खर्च करते हैं। ये इस भागवतम में लिखा हुआ है कि मन मन शुद्ध होता है संतोष करने से, वाणी शुद्ध होती है वैदिक साहित्य का पाठ करने से, धन शुद्ध होता है दान करने से। ये शास्त्र के सिद्धांत है। शरीर शुद्ध होता है स्नान करने से। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से शुद्धिकरण होता है। तो उस बच्चे ने मुझे इस तरह वादा किया और मैंने उसको बताया कि देखिए किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी में कि इस्लाम में वो लोग धन को कैसे खर्च करते हैं। 10% हिस्सा वो अलग कर देते हैं। आप जितनी भी आपकी कमाई उसको 10% आप अलग कर दीजिए भगवान की सेवा के लिए, प्रचार कार्य के लिए। उतना नहीं कर सकते, अगर वो भी संभव नहीं है तो हमने एक स्कीम चालू करी है, उसको कहते हैं नित्य सेवा। इसमें हम व्यक्ति की यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार, कोई व्यक्ति 1,000 रुपए, कोई व्यक्ति 500 रुपए, कोई व्यक्ति 2,000 रुपए हर महीने डोनेट करता है। उस व्यक्ति के लिए 1,000 रुपए, 500 रुपए या 2,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए इनकम करता है या 25,000 रुपए भी इनकम करता है, उसके 2,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे अगर मान लीजिए 50 आदमी हमको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस धन को हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में खर्च कर सकते हैं। मुझे ध्यान है कि जब एक बार हम सीईटी कॉलेज में प्रोग्राम कर रहे थे, तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का कार्यक्रम हम रखे थे। उस समय हमारे पास बच्चों को फीस्ट कराने के लिए 10,000 रुपए नहीं थे। मुझे ध्यान है कि 10,000 रुपए के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज उतनी बुरी अवस्था हमारी नहीं है। भगवान की बस कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। और निश्चित रूप से कोई प्रोजेक्ट हम करते तो भगवान की सहायता भेजते, लेकिन किसके माध्यम से? आप जैसे भक्तों के माध्यम से। तो इससे भक्त की भक्ति बढ़ती है और डिटैचमेंट आता है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हम जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो भगवत भक्ति में वो प्रैक्टिकल है। ये हमारा ये सब क्या बोलते हैं, ऑप्शनल नहीं है। आप ये मत समझे कि ऑप्शनल है, इट इज कंपलसरी। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, भगवान का नाम का 16 माला का जप करना ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। भगवत गीता का अध्ययन करना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। नियमित रूप से श्रवण करना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। भगवान के धाम में घूमना, तीर्थ यात्रा करना ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। उसी तरीके से भगवान के प्रचार कार्य के लिए अपनी हार्ड अर्न इनकम को डोनेट करना ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। एक लास्ट उदाहरण देकर के मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। हमारे यहाँ एक भक्त है दिलीप प्रभु करके, वो इतने सिंसियर भक्त हैं। वो एक बहुत छोटी नौकरी में, मात्र उनकी इनकम 18 से 20,000 रुपए महीना की होगी, उससे कम होगी। लेकिन नियमित रूप से वो अपनी इनकम से 2,000 रुपए, 2,500 रुपए नियमित रूप से वो प्रचार कार्य के लिए उसको दान करते हैं। शरीर से तो सेवा कर ही रहे हैं, प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, प्लस उनके परिवार में उनका बच्चा है जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे आगे उसको। और मैं गया था कुछ दिन पहले उनके घर पे, एक छोटा सा घर है,
और किराए में लिया हुआ है और 6-7 हजार रुपए किराया दे रहे हैं। एक कमरे का घर है, एक कमरे में ही किचन है, उसमें वो रह रहे हैं, ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि उसमें वहां पैसा बचा रहे हैं और उस पैसे को भगवान के प्रचार कार्य में लगा रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया मुझे कि किस प्रकार से एक तो मेहनत करते, पूरे दिन ऑफिस में जाकर के, शाम को मंदिर में आके सेवा करते हैं, भगवत गीता लेकर के वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं, संडे के दिन में डीटी किचन में सेवा करते हैं, और इसके साथ साथ धन भी सेवा में लगा रहे हैं। मैं तो नतमस्तक हो गया कि मतलब कितना एक इसको कहते हैं गृहस्थ, जो गृह में स्थित होकर के भगवान का भजन कर रहा है। तो ऐसे भक्त, आप बताइए भगवान किससे प्रभावित होंगे, किस प्रकार के भक्त से प्रभावित होंगे? जो व्यक्ति केवल बोल रहा है भगवान तो मेरे मन में और मैं कुछ नहीं करूंगा, उससे प्रभावित होंगे, या जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के लिए संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है? तो ये सब देख करके मेरे मन में इंस्पिरेशन आया कि जब ये भक्त इतना स्ट्रगल कर सकता है, तो हम क्यों प्रचार कार्य करने के लिए और स्ट्रगल ना करें? तो इसलिए इस्कॉन मूवमेंट भक्तों के कंट्रीब्यूशन से, भक्तों के मेहनत की भावना से, भक्तों के समर्पण से चल रहा है। इस्कॉन मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि विदेशों से धन आ रहा है, ये जो गलत जानकारी लोग ने मचाई हुई है ना। जो लोग इस्कॉन के साथ क्लोजली एसोसिएटेड, वो जानते हैं कि इस्कॉन के भक्त लोग कितना संघर्ष करके, स्ट्रगल करके किसी प्रोजेक्ट को करते हैं। तो इसलिए अगर हम वास्तव में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको आप नियम से गांठ बांध लीजिए कि इजी गोइंग काम नहीं चलेगा। हाँ, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, दीज आर नॉट ऑप्शनल, दीज आर कंपल्सरी। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वास्तव में हमारे आध्यात्मिक चेतना में हम सुधार करना चाहते हैं और अंत में भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, दीज आर कंपल्सरी स्टेप्स। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विषय पे और विचार करिए और भगवत भक्ति को बहुत सीरियसली लीजिए। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। क्षमा